या जैसे भी ये लोग कहते हैं ना कि किसी एक ने कहा था कि 2014 में देश को आज़ादी मिली है, मैं उनका नाम नहीं लूँगी। तो सोच लीजिए जब देश 2014 में आज़ाद हुआ, यानी कि हमारे मम्मी पापा सब लोग गुलाम ही थे। एक मोदी जी आ गए हैं महात्मा बुद्ध बन करके, उन्होंने सबको देश की आज़ादी दिलाना, सबको रोजी रोटी देना, राशन देना, सब कुछ स्टार्ट कर दिया। अभी उनको अचानक से याद आता है कि संजय सिंह है। उसके पहले ईडी ने एक नोटिस भेजी थी संजय भैया को कि उसमें उन्होंने राहुल सिंह कर दिया था। हाँ, तो कैसे उल्टे पुल्टे नाम, मतलब या तो ईडी मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी है या तो हमारे प्रधानमंत्री जी पूरा कहते हैं ना, उनके ऊपर क्या है, वो गरीबों के, दलित, शोषित, वंचित जितने भी हर प्रकार के लोग हैं उन्हीं की आवाज उठा रहे हैं, महिलाओं की आवाज उठा रहे हैं। तो फिर जो इतना सबके लिए कर रहा है तो क्या उनके लिए एक आत्मदाह दिया नहीं जा सकता क्या? मैं तो तैयार हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा। आपको बता दें कि 27 अक्टूबर को संजय सिंह की पेशी के बाद अब यहां 30 अक्टूबर यानी कि कल मनीष सिसोदिया की पेशी है। यहाँ पर SPN9 न्यूज की टीम जो है वो जमीन पर उतरी और जनता से जानने की कोशिश की आखिरकार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का संजय सिंह और सिसोदिया को लेकर क्या कहना है। तो आज हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे जिस वीडियो में महिलाएं जो है वो आगे आई, आम आदमी पार्टी को लेकर काफी कुछ वो कहते हैं यहाँ पर नजर आई। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिएगा। महिलाएं मौजूद हैं यहाँ जो समर्थन में आई है संजय सिंह की, आई उन्हीं से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है आपको कि क्या आज संजय सिंह को रिहाई मिल जाएगी? अब पता नहीं, अब ये तो हम लोग बता नहीं सकते हैं। कह रही है कि संभावना है संजय सिंह को रिहाई मिलने की? संभावना तो नहीं है। अभी जहाँ आप लोगों को भी पता है, बेबुनियाद गलतियों के बगैर जिसको पकड़ के ले जाते हैं तो उन्हें इतनी आसानी से छोड़ने से रहे, ये तो पक्की बात है। और बिना कसूर का ही पकड़ते हैं और उन्हें तो ये दिखाना होता है कि ये इन्हें जेल में डाल देना है, लोगों को भड़काना है, तो इतनी आसानी से वो नहीं छोड़ेंगे, ये तो सही बात है। लेकिन सत्य की जीत होती है, इस बात पे हम लोग आज भी आशावादित हैं। यहाँ पर ईडी का कहना है कि उसके पास सबूत है कि संजय सिंह ने जो है रिश्वत मांगी है 2 करोड़ की। क्या इस दावे में सच्चाई लगती है? ईडी कह दे रही है, आप मान जा रहे हैं। ईडी तो अभी तक न सत्येंद्र जैन जी का गुनाह वो कर पाई है, ना ही मनीष सिसोदिया जी के लिए। और दूसरी बात, मैं आपको बाइट दूं क्यों? क्योंकि आप लोग तो मीडिया में कुछ दिखाते नहीं है। मोदी जी पीछे से थमा देंगे, आप उसको लेके बैठ जाएंगे और फिर उसके बाद किसी भी ना चैनल में, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, ना पेपर मीडिया में, कहीं पे भी नहीं। और हम सोशल मीडिया पे अगर हम कहीं पे अपना वो करते हैं तो हमारी जो अकाउंट होती है उसको ब्लॉक कर देते हो, तो कहीं से भी हम अपनी आवाज उठा ही नहीं पा रहे हैं। तो यही हमारा एक साधन है, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जब तक भैया को रिहाई नहीं मिलेगी, हमसे जो हो सकेगा, अगर हमें जरूरत लगेगी आत्मदाह करने की भी, तो मैं भी उसके लिए तैयार भी हूँ। आत्मदाह की इतनी बड़ी बात आप संजय सिंह के लिए? मैं कर सकती हूँ, हाँ, क्योंकि हम लोग वो जमीनी नेता हैं। और दूसरी चीज है कि उन्होंने जो कहते हैं ना, उनके ऊपर क्या है, वो गरीबों के, दलित, शोषित, वंचित जितने भी हर प्रकार के लोग हैं उन्हीं की आवाज उठा रहे हैं, महिलाओं की आवाज उठा रहे हैं। तो फिर जो इतना सबके लिए कर रहा है तो क्या उनके लिए एक आत्मदाह दिया नहीं जा सकता क्या? मैं तो तैयार हूँ। यहाँ पर मनीष सिसोदिया को तो पीछे 8 महीनों से जो है जमानत नहीं मिली है, तो इस तरह तो संभावना बिल्कुल नहीं लगती संजय सिंह की भी। अरे जब तक चुनाव रहेंगे तब तक मोदी जी सबको अंदर किए रहेंगे, क्योंकि उनके पास तो कुछ है नहीं, उनको कुछ। मोदी जी का किया हुआ है और नहीं तो और कौन है? तानाशाही किसकी है? हिटलर ने भी अपनी तानाशाही बहुत की थी, अंत में उसने अपने आप को गोली मार ली, चले गए। एक दिन ऐसा ही आएगा, मोदी जी का भी अंत हो जाएगा। फिर उसके बाद ये लोग अस्थि कलश लेके पद यात्रा निकालेंगे, फिर चुनाव लड़ेंगे, फिर जीतेंगे, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये इसी ऑप्शन अटल जी के साथ भी उन्होंने यही किया, उनकी अस्थि कलश लेके यात्रा निकाली गई, चुनाव जीते, लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल किया गया, मेंटली तो कर ही रहे हैं हर तरीके से, फिर आर्थिक भी कर देंगे कहीं ना कहीं। तो फिर जब आदमी खाने के लिए नहीं रहेगा, पहनने के लिए नहीं रहेगा, आपस में ही मारा धाड़ी होती लगेगी, तो क्या करेगा? ले आओ, कुछ नहीं से कुछ सही, ले आओ, उसी को ही ले आओ। अभी हो रहा है ना। लेकिन बीजेपी नेताओं का तो कहना है कि जो ईडी सीबीआई की कार्रवाई है वो बीजेपी के नेताओं पर भी हुई है। कहाँ हुई है? ब्रिजभूषण अभी तक घूम रहे हैं। इनके यहाँ मैक्सिमम बलात्कारी नेता हैं। स्मृति ईरानी जी जो सिलेंडर लेके पीटती रहती थी, वो अपनी उनकी बेटी पे इतना बड़ा आरोप लगा, मुंबई में इतना बड़ा आरोप लगा, उनके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। छापे लगवा दिए मुंबई में, उनकी बेटी का कितने छापे लगवा दिए। स्मृति ईरानी का बियर बार है। तो आप ये कह रही है कि बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई नहीं होती? नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। आप बताइए,
कुछ नहीं होती उन पे, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं है उन पे, ठीक है। दिल्ली जंतर मंदिर में महिला बैठी थी, ठीक है, पहलवान लड़कियां बैठी थी, उनके पास कितने मिलने आए? मोदी जी जो रेल उद्घाटन में आ गए उसके लिए तो बहुत फुर्सत मिल गई। और मणिपुर में कितना बुरा कांड, कौन आ गया? किसी के महिलाओं के लिए तो बिल्कुल भी सुरक्षा नहीं है इनकी गवर्नमेंट में, बीजेपी में तो सीधी सिद्धांत है। अच्छा, संजय सिंह के खिलाफ यहाँ पर दिनेश अरोड़ा को जो है मुख्य गवाह ईडी ने बनाया है, जिसकी गवाही पर यहाँ पर उन्हें गिरफ्तारी की गई है, तो इस तरह तो मुश्किलें बढ़ती दिख रही है संजय सिंह की। क्या दिनेश अरोड़ा जी की याददाश्त पहले चली गई थी क्या? वो पीके हो गए थे क्या कि शॉर्ट टर्म मेमोरी उनकी गजनी वाली थी कि 15 मिनट की याददाश्त आएगी, फिर उसके बाद 15 महीने बाद याददाश्त आएगी? हाँ, बहुत ज्यादा। अभी उनको अचानक से याद आता है कि संजय सिंह है। उसके पहले ईडी ने एक नोटिस भेजी थी संजय भैया को कि उसमें उन्होंने राहुल सिंह कर दिया था। हाँ, तो वो कैसे उल्टे पुल्टे नाम, मतलब या तो ईडी मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी है या तो हमारे प्रधानमंत्री जी पूरा। तो इन लोगों को एक चाहिए कि किसी अच्छे चिकित्सक को बुलाया जाए जो बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत पढ़ा लिखा हो, इनका मानसिक इलाज कर सके, क्योंकि ये किसी के ऊपर भी कुछ भी कर देते हैं और जो भ्रष्टाचारी हैं उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई ही नहीं करते हैं, उनको मंत्री विधायक बना देते हैं। प्रधानमंत्री हैं वो, चौथे क्लास। अच्छा, आज यहाँ पर जो मुख्य तौर पर यहाँ कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं संजय सिंह के लिए हुए हैं, लेकिन ईडी कह चुकी है सुप्रीम कोर्ट ने कि हमारे जो पास जो सबूत इकट्ठा हुए हैं वो यहाँ पर पार्टी को दोषी करार दे रहे हैं, तो अब हम पार्टी के खिलाफ अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाने वाले हैं। तो क्या लगता है इस पे? और उनके विपक्ष में है कौन? एक सांसद संजय सिंह ही तो थे, जिसको हमें शेर कहते हैं, नाज है उनके ऊपर, वो सबके लिए बोलते हैं। और कौन बोलता है विपक्ष में? जिसे देखो वही लेके बैठा हुआ है। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो उनके यहाँ खुदाई शुरू हो जाएगी, और खुदाई शुरू होगी तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, क्योंकि इतना भ्रष्टाचार करके बैठे हैं। आप भी दिल्ली से हो, अब जानते ही हो कि 9 सालों में यहाँ पे क्या चेंजेस हुए हैं। क्या 9 साल के पहले देश आजाद नहीं हुआ था? या जैसे भी ये लोग कहते हैं ना कि किसी एक ने कहा था कि 2014 में देश को आज़ादी मिली है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी। तो सोच लीजिए, जब देश 2014 में आज़ाद हुआ, यानी कि हमारे मम्मी पापा सब लोग गुलामी थे, एक मोदी जी आ गए हैं महात्मा बुद्ध बन करके, उन्होंने सबको देश की आज़ादी दिलाना, सबको रोजी रोटी देना, राशन देना, सब कुछ स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर एक पोस्टर, यहाँ पर एक बराबर में इन्होंने लिया हुआ है, इस पर लिखा हुआ है कि मैं जरा डिक्टेट करना चाहूंगा इसे कि शेर को पिंजरे में कैद कर सकते हो मगर दहाड़ नहीं रोक सकते, संजय सिंह झुकेंगे नहीं। लगता है संजय सिंह झुकेंगे नहीं? बिल्कुल नहीं झुकेंगे। और वो जड़ जमीन का आदमी है, बहुत ज्यादा किसानी खेती की है उन्होंने, बहुत ज्यादा लोगों की आवाज उठाई है, मजलूमों की, मजदूरों की और अबलाओं की, रेडी की, ठेले वालों की, जिनकी भी आप समझो, हर गरीब आदमी के पीछे संजय सिंह थे। वो एक बुलंद आवाज है जिससे मोदी जी डर गए हैं, और उनके पास कोई रास्ता जब नहीं बचता है तो वो हर व्यक्ति को जेल के पीछे डाल, चाहे कुछ झूठे आरोप हो या कैसे भी। तो यहाँ पर आपने सुना महिला कार्यकर्ताओं का, महिला सपोर्टरों का भी यहाँ पर बड़ी तादाद में लगातार आना जाना चल रहा है पार्टी कार्यालय पर। उनका भी कहना है कि यहाँ पर संजय सिंह आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, वे केवल नेता नहीं है, वे वो शख्स हैं जो लगातार यहाँ पर लोगों से जुड़कर रहे हैं, लगातार यहाँ पर जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़कर लोगों की यहाँ पर समस्याएं सुनी है, समस्याओं का समाधान किया है, तो उनका भी यहाँ पर समाधान होगा और उन्हें भी यहाँ पर कहीं ना कहीं रिहाई मिलेगी। अब ये लिए इतना ही इस पेशकश में। कैमरा पर्सन सुमित के साथ दिल्ली, SPN 9 न्यूज। तो आपने ये वीडियो देखा, वीडियो देखकर महिलाओं का क्या कहना है और आप उससे कितना यहाँ पर कितनी उसमें अपनी राय रखते हैं? क्या आपको सही लगता है? क्या वाकई में यहाँ पर संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन या यूं मान लीजिए आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से इस घोटाले से लिप्त है? तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिएगा SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।